बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह ताला शाद और आबाद रखे आपके घरों को और आपकी फैमिलीज को। आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा बाइट्स, जिसके लिए हमें चाहिए तकरीबन आधा ग्लास गर्म दूध चाहिए और इसमें 1 चम्मच जाएगी यीस्ट। इसको मिक्स करके अच्छे से तो हम रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। जैसे ही यीस्ट फूल जाएगी तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। इसमें डालेंगे 1 चम्मच पिसी हुई चीनी और आधे चम्मच नमक। इसको मिक्स कर लेना है। पिसी हुई चीनी इसलिए ली तो ताकि वो अच्छे से जल्दी से मिक्स हो जाए। और इसमें अब ऐड कर देंगे 1 अंडा। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से फेंट लेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे हम मैदा आपने लेना है 2 कप के करीब। अच्छे से मैदे को छान लेना है, साफ़ कर लेना है और फिर इसको इस्तेमाल करना है। तो मैदा इसमें डाल दिया है, इसको हम चम्मच के साथ मिक्स कर रहे हैं और फिर आपने हाथों के साथ अच्छे से गूंद लेना है। और जब आटा गूंद जाएगा, ये डो बन जाएगा, तो इसमें लास्ट पे ऐड कर देंगे 2 खाने के चम्मच इसमें घी ऐड किया है और इसको इस तरह गूंद के अच्छे से इस घी को इसमें मिक्स कर लेना है। आप देखेंगे घी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इस डो को रख देना है 1.5 घंटे के लिए ताकि ये राइस हो चुके। आप किसी कंबल में लपेट के रख सकते हैं। अब यहाँ पर चिकन लिया था और उसमें हम डाले हैं 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट और 2 खाने के चम्मच इसमें डालेंगे सिरका और 2 खाने के चम्मच ही तकरीबन जाएगा इसमें सोया सॉस और 1 टीस्पून जाएगी इसमें नमक और साथ ही ये ज़ीरा और धनिया पाउडर खुश्क और साथ ही तिक्का पाउडर डाल देंगे, तिक्का मसाला। और लास्ट पे है ऑर्गेनो आपको किसी भी स्टोर से मिल जाएगी। तकरीबन 100 या 150 की एक शीशी मिल जाती है, तो आप ले लें, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स करके मैरिनेशन के लिए रखा था 10 मिनट के लिए और इसके बाद इसको कर लेना है फ्राई। 1 चम्मच घी डाला था पैन में और ये ऐसा ऐसा फ्राई हो रहा है। जैसे जैसे ये फ्राई होता जाएगा तो इसका कलर चेंज होता जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। ये इसने पानी छोड़ना है। जब जैसे पानी छोड़ेगा तो इसको दम लगा देंगे 5 मिनट के लिए, तो ये अच्छे से गल जाएगा। 5 मिनट के दम के बाद ये देखें इसमें थोड़ा सा पानी जो रह जाएगा उसको ढक्कन उतार के तो इस तरह थोड़ी सी आंच तेज़ करेंगे और उसको खुश कर लेंगे। यहाँ पर हमने लिया है 1 चम्मच ऑयल लगा लेना है। ये देखें अपने साइज से 3 गुना ज़्यादा हमारा जो डो है वो राइस हो चुका है, वो फूल चुका था। तो हमने अब इसको ले लिया और इसकी बनाएंगे एक रोटी। इसको बेल लेंगे। डो राइस क्यों नहीं होते, क्योंकि आप पहले से इस्तेमाल की गई चीज़ ले लेते हैं, पैकेट खुला छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से डो राइस नहीं होती। तो ऐसा किया करें, अगर आप की चीज़ बच गई है 1 पैकेट में तो आप उसको सील करके तो रख दिया करें। यहाँ पे पिज़्ज़ा बाइट्स की कटिंग के लिए हमने लगाया है जुगाड़। 1 मिट्टी का ग्लास था जिससे अप्रोप्रिएट मुनासिब साइज मिल रहा था, तो मैंने वो ले लिया और उससे कटिंग कर ली। बहुत ही आसान से कटिंग हो गई। अब ये बाइट्स जो हैं इनको 15 मिनट के लिए रख देंगे इस तरह कटिंग करने के बाद, ताकि ये अच्छे से फूल जाएं। तो यहाँ पर सब्जियाँ हैं, यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस है, वो मैंने सब्जियां अलग से कट कर ली थी। चीज़ है, चीज़ की रेसिपी आपके साथ में पहले से ही ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कि कैसे आप घर में चीज़ बना सकते हैं। इंशाल्लाह पिज़्ज़ा सॉस की भी जल्द ही आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी कि कैसे आप घर में इजीली टमाटर के साथ पिज़्ज़ा सॉस रेडी कर सकते हैं। तो ये सारे जो पिज़्ज़ा बाइट्स हैं इनके ऊपर हम ये पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे और इसके बाद इस पर जाएगी ये चीज़ जो कि मैंने ग्रेट करके रखी थी। और इसके बाद इसमें सब्जियां डाल देंगे, जो शिमला मिर्च है और टमाटर हमने काट के रखा हुआ है, 1 बाय 1 करके लगाते जाएंगे। माशाल्लाह से इसकी लुक देखेंगे इतनी प्यारी आ रही है। डिफरेंट कलर हैं, डिफरेंट सब्जियां डिफरेंट कलर के साथ हैं, जिसकी वजह से लुक बहुत ही अच्छी आती है खाने की। और सब्जियां ऐड कर दी हैं, चिकन ऐड कर दिया है और लास्ट में इसके ऊपर पोर कर रहे हैं ऑर्गेनो इसलिए डालते हैं ताकि इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी खुशबू आती है, दिल करता है खाने का, जो कि हमारी भूख को बढ़ा देती है इसकी खुशबू। इसके बाद इस पे अगेन हमने डाल दी है चीज़ और इसको एक पतीले में रख दिया है बेक होने के लिए। दरमियानी आंच में तकरीबन 20 मिनट लगेंगे इसको बेक होने के लिए। और ये देखें माशाल्लाह 20 मिनट के बाद माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा बाइट्स रेडी हैं।
تو لے جی جناب، ہر بار کی طرح ایز یوزول آپ کو ہماری ریسیپی بہت ہی پسند آئی ہوگی. اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر کریں، اپنے مہمانوں کو بنا کے سرو کریں، اور ہمارے چینل کو کر دیں سبسکرائب، بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا. ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، کمنٹ کیا کریں. یہ آپ کا پیار ہوتا ہے، آپ کی محبت ہوتی ہے جو کہ ہمارا حوصلہ بڑھاتی ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.